नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर। हमने पढ़ा रैशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं सारी। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं, यानी रैशनल नंबर किस किस प्रॉपर्टी में कौन से ऑपरेशंस के अंडर में फॉलो करता है। सबसे पहले जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंडर में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। एक जो डिवीजन है उसमें भी रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बट अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करो तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ज़ीरो भी हमारा रैशनल नंबर है, पर जैसे आप किसी रैशनल नंबर में ज़ीरो का डिवाइड करते हो तो आपको जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइन होगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी अगर ज़ीरो आप डिवाइड भी लाते हो तो। नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपका एडिशन में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है रैशनल नंबर और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। यानी क्लोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, डिवीजन में नहीं होगा। एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव में डिवीजन तो फॉलो करता है, एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा। तो ऑल ओवर इसका समरी ये निकलेगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी रैशनल नंबर एडिशन में तीनों में फॉलो करेगा। रैशनल नंबर तीनों प्रॉपर्टीज में अंडर एडिशन फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन में ओनली, सब्ट्रैक्शन जो है सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, डिवीजन आपका कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है अगर आप जीरो से उसका डिवीजन नहीं करो तो। जीरो से डिवीजन नहीं करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। यानी डिवीजन आपका कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आपकी तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब हम ले लेते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आपके एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको सामने क्वेश्चन दिया है इसका आप प्रॉपर्टी बताओ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। आपके पास है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल -4/5। तो इसमें क्या पैटर्न बनता है, ये हमारा ये जो टर्म है इसको हम ए मानते हैं, ये टर्म ए है। जैसे ए मल्टीप्लाई बाय 1, ए मल्टीप्लाई बाय 1 इसका इक्वल हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय ए, और जो लास्ट में इसका आंसर जो आता है वो है ए, यानी ये पूरा नंबर क्या है, ए है। यहाँ पर ये ए है, यानी ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई ए। तो इसको तो आप जगह चेंज किया आपने, पर इसका जो ऑल ओवर आंसर आता है वो ए आता है। यानी किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ही आएगा, नंबर चेंज नहीं होता है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये हमारा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपकी आएगी 1 is मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन सेकंड जो आपका है वो है -13 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें आपको क्या दिया है कि ए और बी की फॉर्म,
हमने जब एक प्रॉपर्टी की थी फॉलो, आप एक बार चेक करना क्या ये किससे मैच होती है। ये ए है, ये बी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल, यहां पर आपका बी पहले आता है, बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए को आप बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो दोनों इक्वल ही होंगे। ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये प्रॉपर्टी आपकी होती है कम्यूटेटिव, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप नंबर्स को रिप्लेस करते हो, यानी एडजस्ट करते हो। ए को बी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो बी को पहले लाकर ए से मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो आपको इसमें सोल्व किया हुआ क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है। तो ए को मल्टीप्लाई इसने बी से किया और इक्वल में ले जाके क्या कर दिया, राइट साइड में बी को पहले लाकर उसको ए से मल्टीप्लाई किया है। तो प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड क्वेश्चन आपका है उसमें नंबर देता है -19 डिवाइड बाई 29 मल्टीप्लाई 29 बाय -1 -19 इज इक्वल 1। इसमें दिया क्या आप देखो बेसिकली कि ए है, ये जो पूरा नंबर है, सपोज दैट ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी, -19 बाय 29 मल्टीप्लाई 29 बाय -19 इज इक्वल 1। इसमें क्या होता है, जो पहला नंबर है वो आपका है -19 बाय 29 और इसको मल्टीप्लाई इसने कर दिया, इसी को इसका रेसिप्रोकल बना दिया। 29 न्यूमरेटर में जाता है और -19 आपका डिनोमिनेटर में आता है, -19 डिनोमिनेटर में आएगा और जो इसका फिर आंसर आता है वो आएगा आपका 1। यानी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, आपको एक नंबर दिया है, कोई रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी के रेसिप्रोकल से, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है उसका 1। ये जो प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपकी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकंड जो क्वेश्चन आपका वो है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको सोल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। अभी देखो ये क्या नंबर है, -1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब इसके डिवाइड में मैं 1 रख लेता हूं, ये रैशनल नंबर बन गया। इसको लिखा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 1 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई 4/3। यहां पर क्या होता है, ये ए है आपका, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ए बी सी हो गए। अब इसने किया है पहले ए को सेपरेट रखा, बी और सी को एक ग्रुप में रखा, यानी ब्रैकेट के अंदर रखा, बी और सी को एक ब्रैकेट के अंदर। और जैसे आप इक्वल के राइट साइड में जाओगे तो ए एंड बी को ब्रैकेट के अंदर रखा और सी को इनसे सेपरेट किया। तो इसको आप सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करने पर आपका आंसर इक्वल आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
ये प्रॉपर्टी है जिसमें आपको नंबर्स को ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ग्रुप में करना है कि ए को अलग करके बी और सी को एक साथ कर दो, और बी और सी को एक साथ करके ए को अलग कर दो, या सी को अलग कर दो, ए बी को साथ रख के सी को अलग कर दो। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें यूज होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट आपका, वो है क्वेश्चन थर्ड। इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश डैश डैश, यानी दो नंबर्स का, दो रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको। दो रैशनल नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो कौन सा नंबर होगा। सपोज दैट मैं एक नंबर लेता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय -6। ये दोनों नंबर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है -12। -12 आता है, जो कि वो भी आपका इंटीजर ही होगा। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा इंटीजर। अब इसने बोला है कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलता है। सपोज दैट 2/7 मल्टीप्लाई -3/7 कर लेते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई -3/7। एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है तो एलसीएम भी 7 आ जाएगा। 7 का सॉरी मल्टीप्लाई कट कर देना। 2/7 मल्टीप्लाई -3/7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर्स दोनों मल्टीप्लाई होकर आपका आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -6/7 7 जा 49, 7 7 जा 49, -6/49। तो ये नंबर क्या होगा, इसके लिए चेक करोगे। ये -6 क्या है, इंटीजर है, और 49 क्या है, ये भी इंटीजर है। और डिनोमिनेटर में क्या जीरो है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। तो यानी न्यूमरेटर आपका इंटीजर हो, डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर हो, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वो नंबर आपका रैशनल नंबर होता है। यानी -6 भी आपका इंटीजर है और 49 है, ये भी आपका इंटीजर है। तो जो नंबर आता है वो आपका रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। यानी किसी भी दो रैशनल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। हम क्लोजर प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ये कर चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि किसी नंबर को, किसी दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हो, एडिशन करते हो उसका, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी रैशनल नंबर होता है। सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी दो रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो ये जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 1.1, इसमें ओनली 1.1 ही है, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।